जैसे समर वेकेशंस चल रही हैं जी, तो ये बहुत कॉमन है और पेरेंट्स बड़े स्पेशली मदर्स बड़ी अपसेट हैं इस चीज़ पे कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें एक के बाद दूसरी इंटरटेनमेंट चाहिए। जी। अच्छा, इंटरटेनमेंट भी ऐसी होगी जिसमें उनको एकदम से स्पाइक मिलेगा ना, हुँ, डोपामिन को रश मिलेगा और वो चाहेंगे कि दैट शुड बी समथिंग डिफरेंट। जी, अच्छा, अब माएँ क्या करती हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कि अच्छा ये समर वेकेशंस हैं, ये तो राइट बनता है, तो वो उनको बस मानने चली जाती हैं। हुँ। एक एक्टिविटी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी एक्टिविटी, जबकि मेरा ख़्याल है कि ज़ाती तौर पे अगर मैं देखूँ मोहसिन साहब, हमारा जो चाइल्डहुड था, अगर आप भी देखें, जी। तो उसमें ये बड़ा एक हेवी सा समर वर्क मिलता था जी, हमें जी, ना। जी, जी, जी। और हुँ। जिसमें हमारे रजिस्टर थे जो भर जाते थे, आधी-आधी जी, किताब थी जो जी, हमें वो जी, छुट्टियों में ना जी, करना होता जी, था। जी। और वो एक गोल सेट करती थी मेरी हुँ। वालदा जो खुद भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थीं। तो वो ये कहती थी कि ये जल्दी जितना जल्दी जिसका होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा, जो कि हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा बहुत होता लंबा था। होता था यानी भरे हुए रजिस्टर, कॉपियाँ और हाँ। क्या-क्या आर्ट्स उसमें। के काम, जी। ड्राइंग और वो जो हम टॉयज़ बनाते थे, यानी वो बाकी सारी चीज़ें भी ना। और ये बच्चों का ये भी होता था कि पहले आसान वाला काम जल्दी खत्म करना है या मुश्किल वाला हाँ, काम, अपना-अपना जी। माइंडसेट होता था। बिल्कुल, बिल्कुल, और उसके बाद एक ये बस एंटरटेनमेंट होती थी कि नानी अम्मा के घर जी, जाना है जी, या कहीं पे जाना है, जी, तो वो कंडीशन होता था, जी, यानी आपकी जी। प्रायोरिटीज़। मगर अब ये है कि होमवर्क एज़ सच होता नहीं है। आधा रोल एकेडमीज़ ने उठा लिया, आधा घर में ट्यूटर्स ने उठा लिया, तो बच्चों के पास एक एम्पल टाइम है जिसको वो अपने गैजेट्स पे जब वो देखते हैं ना, हुँ। किसी की इंस्टा पे स्टोरी लगी हुई है, किसी रेस्टोरेंट की, कोई मुल्क से बाहर है, कोई शहर से बाहर है, कोई किसी डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो एक जो कंपटीशन चल गया है, हुँ। उस कंपटीशन में पेरेंट्स ने भी अपने आप को इस कंपटीशन में शामिल कर लिया है। इंसान को बहुत ज़्यादा चॉइसेस ने भी कंफ्यूज कर दिया जी, है। जी। बहुत ज़्यादा वैरायटी ने भी एक्चुअली बोर कर दिया है। हुँ। यानी जब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो उसमें भी आपको चूज़ करने में मुश्किल पैदा हो जाती है। हुँ, जब आपके पास पल-पल रंगीनी होती है, तो हुँ, आपको इन रंगीनियों की एक एडिक्शन सी हो जाती है। जब हुँ, आपके पास चॉइसेस जैसे अभी जहाँ बात कर रही थी कि उस ज़माने में बच्चों को समर वेकेशन के अपने होमवर्क के रजिस्टर जिनमें ढेरों ढेर काम होता था, तो उसको मुकम्मल करने के बाद फिर एक ही प्लानिंग होती थी कि नानी अम्मा की तरफ जाना है या किसी आउटिंग पे जाना है। हाँ, 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 यानी कोई एक बड़ी एक्टिविटी। हाँ, और लेयर जो था ना मोहसिन साहब, वो नानी अम्मा का घर ही था, जी, है जी, ना? जी, जी। ज़्यादातर में, ऐसे ही। या दादी अम्मा का घर भी, जी, जी, कहीं जी, पे भी जी, अगर आप हैं, जी। तो वो ज़्यादा वो था। जी, जी। तो ये जो चीज़ थी उस वक़्त ये एंटरटेनमेंट के ज़राए चूँकि महदूद थे तो उस लिहाज़ से उसके अंदर डेप्थ भी थी। हुँ। अ, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान की ज़िंदगी में ये इतनी ढेर सारी वैरायटी या रंगीनी नहीं आनी चाहिए थी, पर इसको साथ मैनेज करने की तरफ तवज्जो रखना भी बड़ा ज़रूरी है। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आप इसमें खो जाएँगे, हुँ, यानी पल-पल आप स्क्रीन को बदलते हुए रंगों के साथ देखना चाहेंगे, हुँ, आप हर वक़्त ढेरों ढेर रंग-बिरंगे खाने हुँ, और हर थोड़ी देर बाद कोई नई डिश, किसी नए रंग की चिप्स, कोई नया नया ज़ायका, हुँ, कोई नई तेज़ी, हुँ। ये वाला जो रुझान बनेगा ना, तो इससे क्या हाँ, होगा कि इससे आपके मूड के अंदर स्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी। बिल्कुल। इस अच्छा, जी, ना स्टेबिलिटी पैदा होगी मोहसिन साहब, ना ही कोई लर्निंग, कोई आउटकम है। जी, अब जी, आप ये देखें कि अगर बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है वो अब जॉइंट सिस्टम तो नहीं रह गया ना, जी, जी, तो बच्चों के पास कोई ऐसा जिसे कहते हैं आप सुपरविजन बहुत कम है। जी, जी, ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो बोथ जो यानी पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं। हुँ, तो अब जो एंटरटेनमेंट है ना वो सिर्फ़ ये है कि जिसमें वो इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ से प्लेयर गेन कर रहा है। जी, जी, दैट कैन बी वीडियो गेम, दैट कैन बी कोई उसकी मूवी नेटफ्लिक्स पे, या अलहदा दोस्तों के साथ जाना, या और कुछ नहीं, हुँ, तो फिर घर पे ही कोई फूड पांडा से डिलीवरी, जी, कोई खाना जंक फूड, जी, उसमें मीठा भी हो सकता है। जी, अब आप ये देखें कि इसके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो है, जी, लेकिन गेन नहीं है कुछ। हाँ, शॉर्ट हाँ, टर्म गेन है, जी, मगर लॉन्ग टर्म पेन है इसके अंदर। जी, तो जी, वी जस्ट नीड टू एक्चुअली एड्रेस दिस इशू, एंड वी जस्ट नीड टू एक्चुअली डिफाइन द बाउंड्रीज। जी, जी, और इसका जो बेस्ट स्ट्रेटजी है मोहसिन साहब, जो मैं बीइंग मदर भी मैं फ़ील करती हूँ कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है जी, और जो लैक करती है घरों के अंदर, वो मेरा ख़्याल है हमारा कम्युनिकेशन गैप हो सकता जी, है। जी, जी, ठीक? हुँ, हुँ, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, लैक ऑफ आपका वो जो आपकी डिस्कशन है, हुँ,
जब आप डिस्कस नहीं करते हैं, आप टायर्ड होते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, यू जी, रियली वांट टू ईट पिज्ज़ा, जी, ओके जस्ट गो एंड ऑर्डर, जी, बट जी, लेट मी डू। अच्छा आप क्या कर रही हैं, आप रील्स देख रहे हैं, आप दोस्तों से, क्योंकि आपके पास भी जी, वही टाइम है जी, जो बच्चा। जी, अच्छा बच्चों ने समर्स में स्पेशली अब ये सीख लिया है कि किस टाइम पे हमने कब मैसेज क्या करना है जिस पे हमें यस ही आएगा, जी, 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 ठीक है। जी, तो परसों ही मुझे एक बड़ी हंसी भी आई, एक वालदा ने कहा कि जब मैं बहुत दो टाइम पे मेरा बच्चा मुझे मैसेज करता है। ठीक, जब मैं, शी इज़ अ बैंकर, अच्छा जी, जब मैं अपने बैंक के लिए निकल रही होती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, तो मुझे एक मैसेज आता है हुँ, फ़ौरन से ठीक, कि क्या मैं ये कर लूँ? हाँ, हाँ, अच्छा, अब उसके जवाब में मैं थोड़ा ये थोड़ी मेरे अंदर एक गिल्ट होती है कि यार घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं आऊँगी अब रात में। हाँ, हाँ, तो मेरा ज़्यादातर में आंसर येस होता है। जी, अच्छा, दूसरा मुझे मैसेज उसका आता है जब मैं रात को कोई 10 साढ़े 10 बहुत ही डेड टायर्ड होती हूँ, हुँ, आई वाज़ वाज़ ट्राइंग टू रियली कि मैं सो जाऊँ। जी, तो जी, दूसरा मैसेज या मुझे वो आके बातचीत तब शुरू होती है और वो कोई प्लान्स होते हैं जी, उसके। जी, तो तब भी मेरी एनर्जीज़ बातचीत के काबिल नहीं होती हैं। जी, अब जी, आप ये देखें कि हाउ इंटेलिजेंटली जी, जो बच्चे हैं दे नो कि हम यहाँ पे अपना जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है, वी कैन गेट द रिक्वायर्ड जी, जी, रिस्पॉन्स। जी, 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 यस कैसे हासिल करना है? यस कैसे हासिल करने हैं। हुँ, अब ऐसे में जो पेरेंट्स हैं अगर वो बस फॉलो ही करते जाएंगे, हुँ, और जो कि है भी वेरी अनफॉर्चुनेट मोहसिन साहब, जी, यू मे एग्री कि पेरेंट्स ने अपना काम सिर्फ शायद कमाना और हाँ, फैसिलिटेट करना समझ हाँ, लिया है। हाँ, जी, तो जी, ऐसे में जब वो एक यस वाला एलिमेंट जाता है बच्चे को, हुँ, तो हुँ, वो उसका तो आप देखिए ना रिवार्ड सिस्टम ऑन हो गया है। जी, उसे तो लगा कि बस ठीक है भाई, दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी जी, और जी, मैं इसी तरह ही यस करा सकता हूँ। तो जी, हमें एक टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत है घरों में जी, कि कोई भी डिमांड है, कोई कोई आपका कंसर्न है, आपका कोई प्लान है, हुँ, वो हम इससे इस टाइम के दौरान कोई सैटरडे को या संडे को, जैसे मैंने अपनी दोस्त को फिर ये मशवरा दिया, हम डिस्कस करेंगे। जी, जी, Other than that time, जी, we will never discuss the plans and requirements and demands. बिल्कुल सही, अदर देन दैट फिर हम जनरल डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल उससे सही, पहले आप मेरे से कोई बात नहीं करें। लेकिन ये कहते हुए भी वो कह रही थी नहीं वो फॉलो करेगा। हाँ जी, तो मैंने कहा तुसी फॉलो कराना है, जी, जी, वो जी, तो फॉलो नहीं करेंगे, जी, लेकिन हमने तो फॉलो कराना होता है जी, बीइंग पेरेंट्स। जी, तो जी, जनरली हम जो माँ बाप हैं वो इस गिल्ट में चले जाते हैं बहुत जल्दी से हुँ, कि हमारे अलावा इनका क्या है? इनका कौन है? असी ते कराना है, पिज़्ज़ा ही तो माँग रहा है। हुँ, दुनिया इतना-इतना कुछ खाती है और साथ ही बच्चा कहता है मेरा फलाना दोस्त आपको पता है टर्की फिर रहा है। जी, जी, और वो फलाने उसने उस जगह के रेस्टोरेंट की फ़ोटो लगाई हुई थी जी। और आप मुझे यहाँ पे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ही नहीं मँगा के देगा।